Hello students, do you know what is modal? Modal is a type of helping verb which is used to show modalities in a sentence. What is modalities? Modalities जैसे कि suggestion, need एंड अर्जेंसी, ये सब शो करने के लिए हम मॉडल का यूज करते हैं. एंड मॉडल कैन नेवर बी यूज्ड एज मेन वर्ब इन ए सेंटेंस. ये सिर्फ हेल्पिंग वर्ब की तरह ही एक्ट कर सकता है. लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि बी, डू और हैव कभी हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहे हैं और कभी मेन वर्ब की तरह काम कर रहे हैं, लेकिन मॉडल के साथ ऐसा नहीं है. ये सिर्फ हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करेंगे. ये कभी भी सेंटेंस में मेन वर्ब की तरह काम नहीं कर सकते हैं. जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं, यू शुड स्टडी. इस सेंटेंस में हम देखते हैं इसके पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं हुआ है, क्योंकि शुड अपने आप में एक हेल्पिंग वर्ब है. तो इस सेंटेंस में हमें कभी भी शुड के पहले या मस्ट के पहले या कैन के पहले, जितने भी मॉडल हैं उसके पहले कभी भी हमें हेल्पिंग वर्ब देखने को नहीं मिलेगा. और मॉडल के बाद हमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखने को मिलेगी. बिना मेन वर्ब के मॉडल वाला सेंटेंस कंप्लीट नहीं माना जाएगा, क्योंकि मॉडल कभी मेन वर्ब की तरह एक्ट नहीं कर सकता है. तो उस सेंटेंस में हमेशा एक मेन वर्ब की जरूरत रहेगी और वो मेन वर्ब हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही होगा. 3 सेंटेंस यहां दिए गए हैं जिसमें हम देखते हैं, यू शुड स्टडी, I can play chess and she must eat healthy food. इन तीनों में हम एक कॉमन चीज देखते हैं, must, can और should के पहले किसी भी सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं किया गया है. और इन तीनों के जस्ट बाद सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही है. मॉडल को ऐसे ही हम पहचानेंगे, ठीक है. जब भी सेंटेंस में अगर यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब दे दिया जाए मॉडल में, मॉडल के पहले, वो सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाता है. और मॉडल के बाद अगर वर्ब की कोई और फॉर्म यूज कर दी गई तब भी सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाता है. मॉडल के पहले अगर हम एक प्रीफिक्स ऐड कर दें, सेमी, तो हमारा सेमी मॉडल बन जाएगा. सेमी का मतलब होता है हाफ. जैसे आप बोलते हैं सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का मतलब होता है हाफ सर्कल. आप बोलते हैं सेमी एनुअली, सेमी एनुअली का मतलब होता है हाफ, दैट मीन्स 6 मंथ. उसी तरीके से जब आप बोलते हैं सेमी मॉडल का मतलब होता है ऐसा मॉडल या ऐसा वर्ब जो कभी मॉडल की तरह फंक्शन कर रहा है और कभी मेन वर्ब की तरह फंक्शन कर रहा है. 3 सेमी मॉडल हम जनरली कंपटीशन में पढ़ते हैं, यूज टू, नीड और डेयर. हम देखेंगे, पहले हम यूज टू देखते हैं. कैसे यूज टू किसी सेंटेंस में मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है और किसी सेंटेंस में मॉडल की तरह फंक्शन कर रहा है. फर्स्ट सेंटेंस, आई यूज टू प्ले डेली. इस सेंटेंस में हमें यूज टू के पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रहा है और यूज टू के डायरेक्टली बाद हमें V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख रही है. इट मीन्स यहां पर यूज टू मॉडल की तरह फंक्शन कर रहा है. और जब भी यूज टू मॉडल की तरह फंक्शन करेगा वो पास्ट हैबिट को शो करेगा. ऐसी हैबिट जो आपकी पास्ट में रही हो लेकिन अभी खत्म हो चुका है. आई यूज टू प्ले डेली का मतलब है कि मैं पहले डेली खेला करता था बट अभी नहीं खेल रहा हूं. सेकेंड सेंटेंस, यू यूज टू स्टडी 5 hours इन अ डे. इस सेंटेंस का मतलब है कि मैं 5 घंटे डेली पढ़ा करता था, मतलब पहले पढ़ा करता था, पास्ट में पढ़ा करता था, अभी नहीं पढ़ रहा है. ठीक है. इस सेंटेंस में भी आप देख रहे हैं यूज टू के पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया गया है और यूज टू के जस्ट बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया है. इसका मतलब है इस सेंटेंस में भी यूज टू मॉडल की तरह फंक्शन कर रहा है. अब हम अपने थर्ड सेंटेंस पे आते हैं, यू आर यूज टू स्मोकिंग. इस सेंटेंस में हम देखेंगे यूज टू के पहले आर का यूज किया गया है, मतलब यूज टू के पहले हमें हेल्पिंग वर्ब देखने को मिल रहा है और यूज टू के बाद हमें वर्ब की
फोर्थ फॉर्म देखने को मिल रही है। इसका मतलब है यहाँ पे ये मॉडल की तरह तो बिल्कुल फंक्शन नहीं कर रहा है। मॉडल की तरह फंक्शन करने का मतलब था उसके पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब देखने को नहीं मिलता और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखती, लेकिन इस सेंटेंस में ऐसा नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब है यहाँ पे ये मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है और इस सेंटेंस का मतलब होगा, जो अभी की हैबिट की बात करें, ठीक है, यू आर यूज टू स्मोकिंग, मतलब उसे अभी स्मोकिंग की हैबिट है, ये प्रेजेंट हैबिट को शो करता है। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, रोहन इज यूज टू स्लीपिंग लेट एट नाइट। इस सेंटेंस में भी हमें यूज टू के पहले एक हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है। इसका मतलब है कि ये यहाँ पे मॉडल की तरह फंक्शन नहीं कर रहा है और यूज टू के बाद हमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म देखने को मिल रही है। इसका मतलब है डेफिनेटली यूज टू के बाद V1 होता तब मॉडल का कोई चांस था, यूज टू के पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं होता तब ये मॉडल हो सकता था। इसमें हमें हेल्पिंग वर्ब भी दिख रहा है और यूज टू के बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी दिख रहा है। इसका मतलब है यहाँ पर ये मेन वर्ब की तरह कर रहा है और ये प्रेजेंट हैबिट को शो कर रहा है। रोहन इज यूज्ड टू स्लीपिंग लेट एट नाइट का मतलब है रोहन को अभी प्रेजेंट टाइम में रात में लेट सोने की हैबिट है। नेक्स्ट दो सेमी मॉडल है हमारे, नीड और डेयर। नीड का मतलब जरूरत और डेयर का मतलब होता है साहस। नीड और डेयर जब भी मॉडल की तरह फंक्शन करेंगे वो कभी भी पॉजिटिव सेंस नहीं लेंगे, वो हमेशा नेगेटिव फंक्शन ही करेंगे जब भी मॉडल बनना हो। हाँ, जब मेन वर्ब की तरह फंक्शन करना हो तब वो पॉजिटिव में भी आएंगे, नेगेटिव में भी आएंगे। जब भी ये मॉडल की तरह फंक्शन करेंगे तो ये नीड नॉट की तरह ही दिखेंगे और जब भी डेयर मॉडल की तरह फंक्शन करेगा ये डेयर नॉट की तरह ही दिखेगा। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, यू नीड नॉट कम हेयर। इसमें हम देखते हैं कि नीड नॉट के पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं हुआ है और नीड नॉट के बाद कम मतलब कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ है। इसका मतलब है नीड नॉट इस सेंटेंस में मॉडल की तरह फंक्शन कर रहा है। सेकंड सेंटेंस देखते हैं, आई नीड वाटर। ये पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। तो जैसा कि मैंने बताया पॉजिटिव सेंटेंस कभी भी, पॉजिटिव सेंटेंस में नीड कभी भी मॉडल की तरह फंक्शन नहीं कर सकता है। इस सेंटेंस में ये मेन वर्ब की तरह फंक्शन कर रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, यू डोंट नीड दिस बुक। इस सेंटेंस में हमें नीड के पहले डोंट दिख रहा है, मतलब हमें हेल्पिंग वर्ब इसके पहले दिख रहा है तो ये नेगेटिव सेंटेंस, लेकिन नीड नॉट जैसा नहीं दिख रहा है। नीड के पहले हेल्पिंग वर्ब आ रहा है। जब भी नीड के पहले हमें डोंट, डिडंट या हैवंट ऐसा कुछ भी दिख जाए तो वो मॉडल की तरह नहीं फंक्शन कर रहा होता है, उस सेंटेंस में वो मेन वर्ब की तरह ही फंक्शन कर रहा होता है। ठीक है, उसी तरीके से हम डेयर का देखते हैं, सी डेयर नॉट टॉक टू मी। इस सेंटेंस में हम देखते हैं डेयर के पहले किसी भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं हुआ है और डेयर नॉट के जस्ट बाद टॉक मतलब कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज हो रहा है। इसका मतलब है इस सेंटेंस में डेयर नॉट मॉडल की तरह फंक्शन कर रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, यू डेयर टू गो आउटसाइड। इस सेंटेंस में हम देखते हैं यू डेयर्ड, डेयर्ड क्या आ गया, ये अपने सेकेंड फॉर्म में आ रहा है। डेयर्ड सेकेंड फॉर्म में आ रहा है और ये पॉजिटिव सेंटेंस है। पॉजिटिव सेंटेंस कभी भी मॉडल की तरह फंक्शन नहीं कर सकता है। इस सेंटेंस में डेयर्ड मेन वर्ब की तरह फंक्शन कर रहा है, मॉडल की तरह नहीं। लास्ट सेंटेंस हम देखते हैं, राम डजंट डेयर टू कम। इस सेंटेंस में हम देखते हैं ये सेंटेंस नेगेटिव तो है लेकिन यहाँ पे डेयर के पहले डजंट यानी कि हेल्पिंग वर्ब का यूज हुआ है। जब भी हमें डेयर के पहले हेल्पिंग वर्ब दिख जाए, डजंट, डिडंट, हैवंट, हैजंट एक्सेट्रा या हैडंट कुछ भी ऐसा दिख जाए, इसका मतलब है वो सेंटेंस नेगेटिव तो है लेकिन वो मॉडल की तरह वहां पे फंक्शन डेयर को नहीं करा सकता है। क्यों नहीं करा सकता है? क्योंकि
कभी भी डेयर के पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा अगर वो मॉडल की तरह फंक्शन कर रहा है। डेयर खुद ही हेल्पिंग वर्ब होता है, इसीलिए वो कभी भी वो अपने से पहले हेल्पिंग वर्ब को नहीं लेगा। तो इस सेंटेंस में क्या हो गया, डेयर हमारा मेन वर्ब की तरह फंक्शन कर रहा है, मॉडल की तरह फंक्शन नहीं कर रहा है। ठीक है, आई होप कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया हो सेमी मॉडल को लेकर। आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू।